डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 10 हमने शुरू किया था कन्वेक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको समझने पे कोशिश करें। लंबा टॉपिक भी है थोड़ा सा। व्हेन हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू अ गैस और लिक्विड बाय सर्कुलेशन ऑफ करंट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस। जिस तरह कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में हमारे पास होती थी, ये जो यानी कि हीट जो ट्रांसफ़र होती थी थ्रू मीडियम क्या होता था, सॉलिड। लेकिन कन्वेक्शन के अंदर जो मीडियम होगा हीट की ट्रांसफ़र का, वो क्या होगा, लिक्विड और गैस। यानी कि दोनों तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हीट ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, आगे चलते हैं तो मैं एक और बात बता दूं कि इसके अंदर यही चीज़ होती है कि जब फ़र्ज़ करो कोई एक कमरा है, इसके फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई एक कमरा है, ठीक है, स्क्वायर शेप का होता है। तो उसके अंदर जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ठंडी हवा जो है वो भारी होती है। गर्म हवा ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा नीचे चली जाती है, नीचे आ जाती है फर्श के साथ। तो क्योंकि वो भारी होती है तो हल्की चीज़ ऊपर हवा में यानी कि तैर ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, और भारी हवा नीचे, भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है। इसी तरह पानी में भी यही है। गर्म पानी के मालिक्यूल जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं और ठंडे पानी के मालिक्यूल नीचे आ जाते हैं, पार्टिकल या मालिक्यूल्स कह लें। अब ये ज़रा हम लोग शुरू करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ कन्वेक्शन के नतीजे में जब एयर यानी कि हवा जो है हीट होती है तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। इट्स पार्टिकल स्प्रेड आउट, इसके पार्टिकल फैलने लग पड़ते हैं इधर उधर। एंड दिस वार्म एयर विच इज़ लाइटर, और ये जो गर्म हवा होती है यानी कि जो हल्की हवा होती है, राइजेस यानी कि ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है ना। यानी कि ये जो गर्म हवा है नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, छत के साथ जाकर टकराती है। कूलर हैवियर एयर, ठंडी हवा जो भारी होती है, एयर मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस, यानी कि वो नीचे की तरफ मूव करती है गर्म हवा की जगह लेने की। क्योंकि गर्म हवा ने उसकी जगह ली है तो उसने तो जगह छोड़नी है ना, यानी कि एक जगह पे दोनों चीज़ें तो नहीं रह सकती, ठीक है। तो यानी कि अगर तो एक जगह पे गिलास पड़ा है तो वहाँ पे अगर हमने चम्मच रखनी है तो गिलास को आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो इफ़ यू होल्ड योर हैंड अ लिटल वे अबव अ रूम हीटर और रेडिएटर होता है, यानी कि जो गर्म कमरे के अंदर लगा होता है, ये जिस तरह है, ठीक है, वो अपने इर्द गिर्द की हवा को गर्म करके ऊपर को भेज देता है। अच्छा, अगर हम लोग हीटर या रेडिएटर के करीब अपना हाथ रखें तो क्या होगा, हमें ये फील होता है कि कोई गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। राइज का मतलब उठना ऊपर को, ठीक है। एज द हॉट एयर मूव्स अलोंग द सीलिंग, अब ये हमारे पास एक है कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन। तो कन्वेक्शन करंट इसी को कहते हैं कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठंडी और गर्म हवा का। एज हॉट एयर मूव्स अलोंग द सीलिंग, जैसा कि गर्म हवा ऊपर की तरफ छत के साथ, सीलिंग कहते हैं छत वाली साइड, छत की तरफ मूव करती है। द वार्म एयर कूल्स डाउन, यानी कि जो गर्म हवा है वो ठंडी, वो छत के साथ टकराने के बाद क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। यानी कि अगर कोई पंखा वगैरह चल रहा है या आम क्या कहते हैं छत सर्दियों में अक्सर ठंडी होती है आप लोगों की, ठीक है, छत के साथ टकरा के वो ठंडी होती है। इसी तरह यानी कि पहले गर्म हुई, छत के साथ टकराई, छत के साथ टकरा के दोबारा नीचे की तरफ मूव करने लग पड़ी, यानी कि वो फिर ठंडी पहले गर्म होती है और ऊपर जाती है, और फिर ऊपर से जाके वो जो गर्म हुआ है वो ठंडी होती है और फिर वो नीचे वापस फर्श की तरफ आती है। एंड द कोल्ड एयर, और जो ठंडी हवा होती है, मूव्स अक्रॉस द फ्लोर, और वो ठंडी हवा जो है वो मूव करती है फ्लोर की तरफ, फ्लोर यानी फर्श की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द रेडिएटर, और रेडिएटर उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि वो रेडिएटर इस तरह, यानी कि ये रेडिएटर के पास थी गर्म हवा, उसने ऊपर को भेजी हल्की हवा, हल्की करके, ठीक है, ऊपर गई टकराई और ठंडी हुई, ठंडी होकर वो दोबारा मूव करने लग पड़ी रेडिएटर की तरफ ताकि गर्म हो सके। दिस सर्कुलेटरिंग, और इसी सर्कुलेशन के फ्लो को, यानी कि ऊपर जाना गर्म ठंडा होना और फिर नीचे आना गर्म होना और ऊपर जाना, इसी सर्कुलेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, कन्वेक्शन करंट। एंड रेडिएटर वार्म्स द रूम बाय कन्वेक्शन, और जो रेडिएटर आप लोगों का होता है वो भी इसी तरह आप लोगों के कमरे को गर्म रखता है। अब यही उसने एक पिक्चर में दिखाया गया है। द कन्वेक्शन करंट मूव्स थ्रू द रूम, सम एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब बाय द वाल्व्स एंड ऑब्जेक्ट इन द रूम, यानी कि वो जो गर्माहट होती है हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है ना, कुछ दीवारें या कुछ और चीज़ें जो ऑब्जेक्ट वगैरह कोई ना कोई अलमारी का कपड़े वगैरह कोई पड़े होते हैं आपके, या बेड या सोफ़ा, वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कूलर डेंसर एयर सिंक्स, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है फर्श के साथ क्योंकि वो भारी होती है। ये रेडिएटर फिर उसको गर्म करता है और ऊपर भेजता है। द एयर पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम द रेडिएटर, रेडिएटर से जो एयर के पार्टिकल्स ठंडे होते हैं वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं द एयर, और वो फिर हल्के हो जाते हैं, यानी कि लाइटर हो जाते हैं। द एयर बिकम्स लेस डेंसर, यानी कि गाड़ी कम हो जाती है, यानी कि भारी कम हो जाती है, ठीक है। देन द सराउंडिंग एयर एंड राइजेज,
एंड देन द सराउंडिंग एयर एंड राइजेज, और फिर वही जो हवा है वो ऊपर की तरफ घूमने लग पड़ती है। कन्वेक्शन करंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द विंड्स एंड द वेदर, यानी कि हवा में, यानी कि ठंडी और गर्म हवा जो चलती है उसके अंदर और हमारे मौसम में बड़ा ही किरदार है कन्वेक्शन करंट जो है वो रोल प्ले करता है। पहले है सी ब्रीज हमारे पास। तो अब इसके अंदर पहले क्या होता था, हमारे पास कमरों में कि गर्म हवा ऊपर चली गई और ठंडी हवा नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है कन्वेक्शन करंट के अंदर, हमारे वेदर के अंदर, हमारे पास दिन के टाइम सूरज जब निकला होता है उसके दौरान जब ये सूरज की रेज पड़ती हैं ओशन पे या ज़मीन पे या लैंड पे, ठीक है, तो वो क्या करता है, ज़मीन को ज़्यादा जल्दी गर्म कर देता है, ओशन को इतना जल्दी गर्म नहीं करता। तो जब ज़मीन हमारी गर्म होती है तो यहाँ पे जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, वो गर्म हवा ऊपर उठती है और ये जो ठंडी हवा इधर मौजूद होती है, ओशन ठंडा ही रहता है, ठीक है, दिन के टाइम। तो ये जो ओशन के पास ठंडी हवा होती है ये इसकी जगह ले लेती है, यानी कि यहाँ से एयर उठी गर्म, ये इधर को आई ओशन के पास, ओशन की जो ठंडी हवा नीचे बैठी हुई थी वो इधर को मूव हुई, फिर ठीक है। इसी तरह ये बार बार ठंडी हवा गर्म की तरफ जाती है और फिर ये गर्म हवा दोबारा ठंडी की तरफ आके ओशन की तरफ उसकी जगह ले लेती है। तो ये सर्कल चलता रहता है और दिन में ठंडा गर्म हमें महसूस होता रहता है। ड्यूरिंग द डे द सन वार्म्स अप द लैंड मोर क्विकली देन द सी, दिन के टाइम जो हमारा सूरज है वो हमारी ज़मीन को ज़्यादा जल्दी गर्म कर देता है बनिस्बत सी दरिया या ओशन के, ठीक है, दरिया या समंदर के निस्बत। द वार्म एयर अबव द लैंड राइजेज, जो हमारे पास गर्म हवा होती है ज़मीन वाली सतह पे, ठीक है, वो ऊपर को उठती है, बिकम्स इट इज़ लाइटर, क्योंकि वो हल्की होती है यानी कि लाइटर होती है, और लेस डेंस देन द कोल्ड एयर, ठंडी हवा के मुकाबले में। कूलर हैवियर एयर, ठंडी और भारी हवा जो होती है सी के ऊपर यानी कि दरिया वगैरह के ऊपर या ओशन वगैरह के ऊपर मूव करती है इनटू टेक इट्स प्लेस, यानी कि गर्म हवा की जगह लेने के लिए, ठीक है। गर्म हवा ठंडी हवा की जगह लेती है, यानी कि इस तरह इधर को आती है और ये ठंडी हवा इधर को जाके गर्म हवा वाली जगह पे आ जाती है। दिस सेट्स अप द कन्वेक्शन करंट एंड करंट दैट प्रोड्यूसेस सी ब्रीज, और इसी चीज़ को यही कन्वेक्शन करंट का जो प्रोसीजर है हम उसको सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। सी ब्रीज का मतलब अब क्या हुआ है कि ओशन से ठंडी हवा का ज़मीन की तरफ जाना और ज़मीन की गर्म हवा का ओशन की तरफ ज़मीन का गर्म हवा का ओशन की ठंडी हवा की तरफ आया। लैंड ब्रीज इसका जो है वो थोड़ा उलट होता है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि रात में ये जो ओशन है ये गर्म हो जाता है, यानी कि असल में ये होता है कि रात के टाइम में ये जो ज़मीन है ये दिन में गर्म थी तो ये रात के टाइम में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, उसके मुकाबले में ये जो है इसके पास कम हीट होती है, यानी कि ये दिन के टाइम में कम गर्म होता है, ये ठंडा ही रहता है, इसलिए इसको ठंडा होने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जब ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हवा उठ रही होती है फिर वो ठंडी होती है, उठती नहीं यानी कि लैंड के पास रहती है, लेकिन ये जो होता है ये अभी गर्म ही होता है। तो ये जब गर्म रहता है तो इसके पास आ जाती है गर्म हवा, यानी कि यहाँ से अब गर्म हवा उठ रही है तो यहाँ पे ठंडी हवा है वो नीचे बैठी हुई है, तो ये वाली गर्म हवा जो है ये इधर आती है ठंडी हवा के पास और इसकी जगह लेती है, और ये ठंडी हवा फिर क्या करती है, ये गर्म हवा के पास ओशन की तरफ आ जाती है, और इस तरह एक साइकिल चलता रहता है ठंडी गर्म से ठंडी की तरफ, जो कि जिसको हम लोग कह देते हैं लैंड ब्रीज, यानी कि ओशन की तरफ से या सी की तरफ से हवा ठंडी हवा का इधर ज़मीन की तरफ आना और ज़मीन की गर्म हवा का ओशन की तरफ जाना। हमारे पास ओशन की ठंडी हवा का ज़मीन की गर्म हवा की तरफ आना और ज़मीन की ठंडी हवा की तरफ आना, और ज़मीन की जो ठंडी हवा है उसका ओशन की गर्म हवा की तरफ आना, ये हमारे पास लैंड ब्रीज होता है। तो एट नाइट द ऑपोजिट अकर, यानी कि दिन के मुकाबले में जो हो रहा होता है उसका उलट होता है लैंड सी ब्रीज के। द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली एंड द सी, यानी कि जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है सी के मुकाबले में, यानी दरिया वगैरह या ओशन वगैरह के समंदर वगैरह के मुकाबले में। द एयर ओवर द सी इज़ वार्मर एंड सो इट राइजेज, यानी कि ये जो दरिया के ऊपर हवा वगैरह होती है या ओशन वगैरह के ऊपर हवा होती है वो क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है, और कूलर एयर फ्राम द अबव लैंड ब्लोज आउट, यानी कि ये वाली जो हमारे पास ज़मीन पर ठंडी हवा मौजूद होती है ये इधर को मूव करना चाह रही होती है सी की तरफ, ब्लोज आउट इनटू द सी टू टेक द प्लेस ऑफ ए वार्मर एयर राइजिंग अबव द सी, यानी कि जो गर्म हवा ओशन के ऊपर उठ रही होती है उसकी जगह पे क्या आ जाती है, ठंडी हवा आ जाती है, और ये जो गर्म हवा है वो कहाँ पे गई, वो इस तरफ आ गई ठंडी हवा की जगह पे। दिस प्रोड्यूसेस अ लैंड ब्रीज एज द कूलर एयर ओवर द लैंड मूव्स आउट द सी, यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट की वजह से हम लोग इसको नाम दे देते हैं लैंड ब्रीज का, यानी कि ठंडी हवा जो है वो ज़मीन से
ओशन की तरफ जा रही होती है, यानी कि दरिया की तरफ जा रही होती है, और दरिया की गर्म हवा ज़मीन की तरफ आ रही होती है। अब हमारे पास ये जो नीचे है कि हमारे वर्ल्ड का पूरा सिस्टम जो है विंड्स का, हवाओं का, वो किस के ऊपर चल रहा था। तो हमारे पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास, मैंने फर्जी तौर पे नॉर्थ साउथ पोल कोई ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दरमियान में हमारे पास इक्वेटर होता है। तो ये जो सूरज है, ये जो है, ये इक्वेटर को, द विंड सिस्टम आर मेनली ड्यू टू करंट ऑफ हॉट एयर राइजिंग ओवर द इक्वेटर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा सूरज के करीब एरिया होता है। तो ये इक्वेटर वाली लाइन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज करीब है और यहाँ पे फिर वो गर्म हवा उठने लग पड़ती है, यहाँ पे ये ज़मीन को गर्म कर देता है। एंड द कूलर एयर फ्राम अबव द पोल्स मेन मूविंग इन टू टेक इट्स प्लेस, यानी कि इक्वेटर पे जब यहाँ पे ये गर्म हो जाती है ज़मीन, यहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं और ये पोल्स के करीब इतना नहीं होता, ये कुछ ठंडे ही रहते हैं। तो ठंडी हवा इधर को आने की कोशिश करती है, ठीक है, दोनों पोल्स से, ठीक है। और ये जो गर्म हवा है ये दूसरे पोल की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। इस तरह हमारी पूरी वर्ल्ड का विंड सिस्टम चल रहा होता है। आगे यूजिंग कन्वेक्शन करंट इन द एयर, यानी कि कन्वेक्शन करंट का इस्तेमाल हवा में कैसे होता है। अच्छा, जो कन्वेक्शन करंट का इस्तेमाल एयर में होता है उसको हम लोग थर्मल्स कह देते हैं। ये थर्मल्स की डेफिनेशन आ गई। मैनी ईगल्स, हॉक्स, बजर्ड्स एंड वल्चर्स यूज थर्मल्स व्हेन दे स्वार इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि कुछ जो शिकारी जानवर होते हैं, ये जो ईगल, हॉक वगैरह या बजर्ड्स वगैरह, वल्चर्स वगैरह, गिद्ध वगैरह होते हैं, ये थर्मल्स का इस्तेमाल करते हैं जब ये शिकार के लिए अपनी ऊंची उड़ान बढ़ते हैं, यानी कि ऊपर हवा में उड़ते हैं। इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, ये बड़ी दूर से ही, काफ़ी ऊंचाई से भी किसी कीड़े मकोड़ों को भी देख सकती हैं। सोअरिंग बर्ड्स, यानी कि जो ऊपर हवा में ऊंची उड़ान बढ़ते हैं, वो वाले जो परिंदे होते हैं, ऑलवेज हैव लार्ज एंड ब्रॉड विंग्स, यानी कि उनके हमेशा जो पर होते हैं वो बड़े और चौड़े होते हैं। ग्लाइडर्स यूज थर्मल्स टू अलाउ देम टू स्टे इन द एयर, ग्लाइडर्स वगैरह जो होते हैं, पैराग्लाइडर्स, वो भी यूज़ करते हैं, थर्मल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हवा में ज़्यादा देर रह सकें और ऊंचा उड़ सकें। तो एक मिनट में ज़रा थर्मल्स का कंसेप्ट बता देता हूँ, वो बुक में असल में मेरा ख्याल नहीं लिखा गया। थर्मल्स ये होता है कि कुछ ज़मीन के हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है, ठीक है। ये तो वो ये ग्लाइडर्स वगैरह और ये जो होते हैं परिंदे, ये वाले शिकारी परिंदे, वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठ रही हो, ताकि वो इस हवा में, अगर यहाँ से आ रहा है कोई परिंदा, यहाँ से आ रहा है ऊपर जाने, फ़र्ज़ करें ऊपर जाने की कोई परिंदा कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर जाने के लिए एनर्जी लग रही होती है ना, जिस तरह आप लोग चलते हैं पहाड़ वगैरह पे चढ़े हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह ऊपर जाने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि इनको थर्मल्स मिल जाएं, ठीक है। थर्मल्स का मतलब है हवा का ऊपर उठना। तो अगर वो मिल जाए तो उनको यहाँ से फिर ऊपर जाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, यानी कि उनको एक किस्म की लिफ्ट मिल जाती है। यानी कि अगर तो आप लोग पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, एक पहाड़ इस तरह है और एक पहाड़ के ऊपर इस तरह सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, या लिफ्ट लगी हुई है कह लें, तो यहाँ पे चढ़ना इजी है बजाय इसके यहाँ पे मुश्किल है। तो इस तरह इनके लिए भी थर्मल्स में ऊपर चढ़ना आसान होता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाना आसान हो रहा है। तो ये ग्लाइडर्स, ये वाले पैराग्लाइडर्स जो हैं और ये जो वल्चर शिकारी जानवर हैं, वो भी यही ग्लाइडर्स, थर्मल्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऊपर जा सकें, यानी कि ईजी, उनकी एनर्जी कम इस्तेमाल हो, यानी कि एक किस्म की लिफ्ट मांग लेते हैं वो। एन एरोप्लेन और अ विच कैरीज glider into the air, the glider pilot then use thermals to help the aircraft to rise and stay up in the air, यानी कि एरोप्लेन और यानी कि कोई ये जो ग्लाइडर्स होते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद नहीं पहले उड़ सकते, यहाँ तो इनको एरोप्लेन के ज़रिए धक्का लगाना पड़ता है, यहाँ कोई विंच वगैरह रस्सी के ज़रिए इनको ऊपर की तरफ ज़रा सी सपोर्ट देनी होती है ताकि ये धक्का स्टार्ट होते हैं, धक्का लग सके और ये हवा में ऊपर उड़ सके, यानी कि ये ग्लाइड कर सके। द ग्लाइडर पायलट देन यूजेस थर्मल टू हेल्प एयरक्राफ्ट टू राइज एंड स्टे अप इन द एयर, यानी कि एक दफ़ा तो एरोप्लेन वगैरह ने धक्का दे दिया या रस्सी से इनको खींच के एक दफ़ा सपोर्ट मिल गई, धक्का मिल गया, लेकिन इनको ऊपर एयर में रहने के लिए ये थर्मल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पहाड़ों के ऊपर इसलिए ग्लाइड करते हैं क्योंकि पहाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्मियों में, तो सर्दियों में भी थोड़ा सा गर्म ही रहता है, यानी कि पहाड़ अक्सर गर्म ही रहता है। तो वो वहाँ पे जितनी ज़्यादा जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्म हवा मिल रही होगी, तो यही जो गर्म हवा है यही ग्लाइडर को ऊपर यानी कि फ़ज़ा में, एयर में रहने में, हवा में ज़्यादा देर रहने में मदद देती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो थर्मल से दूर हो जाता है जब उसने नीचे आना होता है, लेकिन कोशिश करता है थर्मल में वो रहे ताकि वो ज़्यादा देर अपनी ऊपर उड़ान भर सके। आगे, लिक्विड्स एंड गैसेज are poor thermal conductors, but if they are free to circulate they can carry thermal energy heat from one place to another। लिक्विड और गैसेज
जो है वो थर्मल के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अगर उनकी मूवमेंट को हम लोग फिक्स कर दें, यानी कि उनको हिलने ना दें एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अगर इनको फ्री छोड़ दें तो वो इजीली हीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक कोई है, तो ये अभी हम लोग फिलहाल एयर का पढ़ रहे हैं तो एयर का ही पढ़ लेते हैं, लिक्विड का फिर आगे आ जाता है तो उसमें ये तज़किरा हो जाएगा। फर्ज करें अब ये कोई एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने एक गर्म हवा, यानी कि यहाँ से गर्म हवा को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि नीचे एक ये जगह बनी हुई है, यहाँ से गर्म हवा आ रही है किसी पाइप में से, ठीक है, और ये इस जगह से होती हुई ये एक जगह है हमारे पास, यहाँ से होती हुई ऊपर निकल जा रही है, ठीक है। लेकिन अब यानी कि वो फ्री है तो वो हीट को मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन फर्ज करो अगर यहाँ से हम लोग कोई ऊपर रिकॉर्ड रख दें, कोई ढक्कन रख दें, तो अब ये जो एयर है ये तो ऊपर मूव करेगी नहीं। तो यानी कि हम लोग इस तरह क्या कर सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं, कन्वेक्शन करंट्स को या कन्वेक्शन को या थर्मल्स को, यानी कि हीट की मूवमेंट को थ्रू एयर एक जगह से दूसरी जगह में। आगे हमारे पास है कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स। कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड्स भी यही होता है कि गर्म पार्टिकल जो हैं या मॉलिक्यूल जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, नीचे से गर्म होकर, और ठंडे पार्टिकल जो ऊपर मौजूद होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। इस तरह आपका जो है पानी वो गर्म होता रहता है, क्योंकि गर्म पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं, ठीक है, लाइटर हो जाते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं, और ठंडे पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी होते हैं और डेंस होते हैं, यानी कि बारे, तो वो नीचे डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। तो इन द एक्सपेरिमेंट, अब ये देखिए हमारे पास एक बीकर है, नीचे ये फ्लेम जला हुआ है, ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट्स कलर क्रिस्टल टू कलर वाटर, यानी कि यहाँ पे एक पोटाशियम परमैंगनेट एक चीज़ होती है हमारे पास, तो वो रखी हुई है, तो वो क्या होती है पिंकिश सा कलर हो जाता है, डार्क पिंकिश सा, ठीक है। अब वो यहाँ पे रखा हुआ है, उसको हीट दे रहे हैं तो वो पूरे पानी में फैल जाएगा, लेकिन अगर वैसे ही ठंडे पानी में रख देंगे तो पूरे पानी में नहीं फैलेगा। इन द एक्सपेरिमेंट शोन हियर द बॉटम ऑफ द बीकर इज बीइंग जेंटली हीटेड वन प्लेस ओनली, यानी कि सिर्फ एक कॉर्नर से हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं बीकर को और पानी को। एज द वाटर अबव द फ्लेम बिकम्स द वार्मर, यानी कि यहाँ पे जो इसके करीब करीब होगा बीकर के, वो पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इट राइजेज अपवर्ड, सॉरी पहले यहाँ पे इट एक्सपैंड्स एंड बिकम्स लेस डेंस, यानी कि ये पहले तो क्या होगा, फैलेगा, गर्म होने की वजह से एक्सपैंड हो जाएगा और बिकम्स लेस डेंस, और यानी कि हल्का हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। लेस डेंस हुआ, इट राइजेज अपवर्ड, यानी कि लाइट था पानी के पार्टिकल्स वो वाले, वो ऊपर को उठ गए, इट राइजेज अपवर्ड एज कूलर, जैसे इट राइजेज अपवर्ड्स एज कूलर डेंसर वाटर सिंक्स एंड डिस्प्लेसेस इट, यानी कि उसकी जगह पे जो ठंडे पार्टिकल्स ऊपर मौजूद थे उसकी जगह गर्म पार्टिकल्स आ गए, और जो गर्म ऊपर ठंडे पार्टिकल्स से पानी के वो नीचे चले गए, क्योंकि ठंडी चीज़ नीचे चली जाती है, आप लोगों को पता डूब जाती है। डिस्प्लेसेस इट पुशेड इट आउट ऑफ द वे, यानी कि यही जो ठंडे पार्टिकल्स ऊपर मौजूद हैं, गर्म पार्टिकल जब ऊपर गए उन्होंने उसको धकेल दिया और वो ठंडे पार्टिकल्स को नीचे धकेल रहे होते हैं। द रिजल्ट इज अ सर्कुलेटिंग स्ट्रीम कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट, यानी कि यही जो सर्कुलेशन है, गर्म ऊपर जाना और ठंडे नीचे आना पार्टिकल्स की, ये हम लोग कह देते हैं कन्वेक्शन करंट। व्हेन द वाटर इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट मोर रैपिडली, यानी कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वाइब्रेट करने लग पड़ते हैं तेज़ी से। एज द पार्टिकल सर्कुलेट, जैसे ही पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं यानी कि पूरी बीकर में या कोई जो भी आप लोगों ने रखा हुआ है बर्तन, दे ट्रांसफर एनर्जी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बीकर, यानी कि यहाँ पे गर्म हो रही थी फर्ज करें अब हमारे पास, तो वो पहले ऊपर गए, ठीक है, तो ये वाले जो ठंडे थे वो नीचे आ गए, फिर ये वाले ठंडों ने भी गर्म होना है, तो ये इस तरह पूरे पार्टिकल्स एक से दूसरे में बजेंगे, यानी कि वाइब्रेट होंगे, तो फिर क्या होता है, वो गर्म होने लग पड़ता है सारा पानी द बीकर। एज द पार्टिकल सर्कुलेट दे ट्रांसफर, यानी कि एक दूसरे के ट्रांसफर कर रहे हैं ना एनर्जी, ठीक है, टू अदर पार्ट्स ऑफ द कन्वेक्शन विल नॉट अकर इफ द वाटर इज हीटेड एट द टॉप rather than at the bottom, the warmer less dense water stays at the top। अब ये वाली चीज़ है समझने की बात है। अब जो मैंने पूछा था, बताया था ना कि हम लोग उसको यानी कि एयर के जरिए कन्वेक्शन को रोक भी सकते हैं अगर ऊपर से कोई ढक्कन रख दें, तो अब इसके अंदर भी रोक सकते हैं, वो मैंने कहा था ना कि वाटर वाले में पढ़ेंगे। अब फर्ज करें ये हमारे पास एक बर्तन है, यहाँ पे इसके अंदर पानी है ऊपर, ठीक है, तो चलो फुल भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर एक हम लोगों ने रख दिया कोई ढक्कन भी रख दिया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ उसका फ्लेम देंगे, ठीक है, आग दे रहे हैं ताकि वो गर्म हो।
अच्छा, अब वो गर्म तो होगा, यानी कि ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है ना इसके इर्द गिर्द, ठीक है, फर्ज करें यहाँ तक ये गर्म हो जाएंगे, लेकिन नीचे वाले पार्टिकल जो हैं वो गर्म नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है कि जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो तो पहले ही ऊपर मौजूद हैं और ठंडे पार्टिकल जो भारी हैं वो पहले ही नीचे मौजूद हैं। तो क्या होगा कि ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर वाले ऊपर ही रह जाएंगे, यानी कि मूवमेंट होगी नहीं, यानी कि ठंडे वाले ऊपर होते थे पहले, वो नीचे आ ही नहीं रहे, वो पहले ही नीचे हैं। तो इस तरह हम लोग कन्वेक्शन को रोक भी सकते हैं, कन्वेक्शन रुक जाएगी। आगे हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग विद कन्वेक्शन करंट्स, तो दो टाइप की उसने हमारे पास एग्जांपल्स दी हैं। एक डोमेस्टिक हॉट वाटर यानी कि घरों में जो पानी गर्म होने का सिलसिला है, और दूसरा कार इंजन को ठंडा रखने का तरीका कार, दोनों पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं द डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, यानी कि जो घरों में हमारे पास बॉयलर्स वगैरह यूज़ होते हैं, या ये बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर काम चलता है, हमारे पास कम चलता है, हम लोगों के पास गीज़र वगैरह लगे होते हैं, तो वो ग्रेविटी के ज़रिए कन्वेक्शन करंट को सर्कुलेट करता रहता है, यानी कि पानी, गर्म पानी को पूरे हाउस में स्टोरेज टैंक्स और दूसरी जगहों से गुजारता हुआ क्या करता है, सर्कुलेट करवा रहा होता है। तो ये पढ़ना हमें इसके अंदर। आगे है हमारे पास कि इन अ सिंपल सिस्टम, जो सिंपल सिस्टम होता है बाहर के मुल्कों में लगा होता है अक्सर घरों में, उसके अंदर क्या होता है, वाटर दैट हैज़ बीन हीटेड, जो पानी गर्म किया जाता है, इन अ बॉयलर, यहाँ पे बॉयलर होता है नीचे एंड में, घर के नीचे, यानी कि फ्लोर पे, कहीं पे ऊपर वाले फ्लोर्स पे नहीं रखते, ठीक है। वाटर दैट हैज़ बीन हीटेड इन अ बॉयलर, यानी कि बॉयलर में जो पानी गर्म किया जाता है, राइजेज इनटू अ स्टोरेज टैंक, यानी कि वो किसकी वजह से, क्योंकि वो गर्म पानी हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ टैंकर की तरफ जाता है, ठीक है, in a storage tank, while cold water from a tank in the roof flows down to the boiler to be heated. The hot water taps are fed by gravity from the storage tank. अब मैं शुरू से शुरू करता हूँ, यानी कि बॉयलर ने पानी गर्म किया, पानी स्टोरेज टैंक तक पहुँचा, स्टोरेज टैंक से ऊपर तक गया टैंकी वगैरह में, जहाँ से वो इस्तेमाल करते हैं लोग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टोरेज टैंक से पानी ऊपर जब जाता है, यहाँ पे पानी जो गर्म है वो ऊपर वाली सतह पे आ जाता है, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे आ जाता है। यही हमने पढ़ा ना पीछे कि ठंडा पानी नीचे आ जाता है और गर्म पानी ऊपर। तो जो ठंडा पानी यहाँ पे नीचे मौजूद होता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ बॉयलर की तरफ आ जाता है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से जब ये पानी इधर आएगा बॉयलर में, बॉयलर पानी को गर्म करेगा और फिर ऑटोमेटिकली ये इधर को, जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो ऊपर से ठंडा पानी और जो हुआ है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। जब वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो वो इस वाले पानी को आगे की तरफ स्टोरेज टैंक में पुश करेगा। जब स्टोरेज टैंक में ये पानी आएगा तो ये आगे वाले जो ठंडा पानी हो चुका है इतने टाइम में, वो उसको पुश करेगा, वो नीचे और बॉयलर में चला जाएगा। अब दोबारा पानी जो यहाँ पे गर्म हुआ था वो स्टोरेज टैंक में आ गया, स्टोरेज टैंक वाला इधर चला गया, इधर जो ठंडा पानी था वो फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। इस तरह ये पूरी सर्कुलेशन क्या है, चलती रहेगी, गर्म पानी वाली जो पूरे घर में है चल रही होती है। इस तरह ये एरोज वगैरह भी लगे हुए हैं हमारे पास। आगे हमारे पास वाटर पंप इन अ कार इंजन आल्सो हेल्प्स नेचुरल कन्वेक्शन करंट्स टू सर्कुलेट वाटर मोर क्विकली, यानी कि कन्वेक्शन करंट का इस्तेमाल करते हुए क्या होता है, जो कार का इंजन है उसको ठंडा रखा जा सकता है। तो किस तरह ठंडा रखते हैं? द वाटर पंप इन अ कार, अच्छा ये तो होगी कन्वेक्शन, टू सर्कुलेट वाटर मोर क्विकली। आगे द वाटर इज हीटेड व्हेन इट पासिस थ्रू द चैनल इन द सिलेंडर ब्लॉक्स दस कीपिंग द इंजन कूल। जब पानी जो है वो मुख्तलिफ सिलेंडर के चैनल से गुजरता है, यानी कि इंजन की मुख्तलिफ जगहों से गुजरता है जो कि गर्म होती हैं, तो वहाँ से गुजरने के बाद वो क्या करता है, उनकी जो गर्मी होती है, यानी कि जो गर्म हुआ होता है इंजन, उसकी गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सॉक कर लेता है। जब वो एनर्जी को, वो हीट को सॉक करता है तो वही गर्म पानी क्या होता है, इज़ देन पम्प्ड थ्रू द कार रेडिएटर, यानी कि कार के रेडिएटर की तरफ जाता है। कार के रेडिएटर में इस तरह छोटी छोटी पतले पतले पाइप लगे होते हैं इस तरह के, ठीक है। उन पतले पाइप्स में से जब वो पानी गुजरता है तो उसको वेयर इट गिव्स अप इट्स हीट्स टू आउटर एयर साइड, टू द एयर आउटसाइड, जब वहाँ पे उन पाइप्स पे हवा पड़ती है तो वो गर्मी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी कि पाइप्स के ज़रिए, और पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। अब कुछ कहेंगे रेडिएटर का काम गर्म करना है या ठंडा करना, ऊपर हमने गर्म करना, तो गर्म भी कर सकता है ठंडा भी। जो कमरों में लगा होता है रेडिएटर उसको हम लोग गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो हमारे पास मौजूद है कार वगैरह में रेडिएटर, ये क्या करता है, ये पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जो रेडिएटर है इसका यही काम है कि बॉयलर से जो गर्म पानी है ना वो इसके अंदर भी आता है रेडिएटर के अंदर। तो रेडिएटर
जो गर्म पानी होता है ना, उसकी वजह से जो इसको गर्मी कहीं ना कहीं से चाहिए होती है ना, हीट, तो ये वो हीट ले रहा होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हीट ले रहा होता है ना इधर से, यहाँ तो खुद जनरेट करेगा वो, इधर तो वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बॉयलर की वजह से इसको गर्मी मिल रही है वैसे ही गर्म पानी की वजह से। तो गर्म पानी जब यहाँ से गुजरता है तो वो इस जो एयर मौजूद होती है इसके अंदर हमारे पास हाउस में, कमरे के अंदर, वो इसके साथ टकरा के वो भी गर्म होने लग पड़ती है। यानी कि रेडिएटर का मकसद सिर्फ यही होता है कि कमरे की हवा को गर्म करना है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे कोई फिनोमेना नहीं है, जो कि हमने ऊपर वाली वीडियो में पढ़ा था कि रेडिएटर कमरे की हवा को गर्म करता है, यानी कि कमरे को गर्म करने में मदद देता है। तो यहाँ पे भी कमरे को गर्म करने में मदद दे रहा है, और यहाँ पे जो रेडिएटर है ये कार के पानी को ठंडा करने में मदद दे रहा है। आगे हमारे पास ओशन करंट्स वाला टॉपिक है। ओशन करंट्स क्या होते हैं कि द वाटर ऑफ द ओशन एंड द सी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि मुसलसल जो है पानी जो दरियाओं का या समुद्रों का वो किसी ना किसी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होता है, बेशक इधर को करे बेशक इधर को करे, किसी ना किसी डायरेक्शन में, इधर को या इधर को, किसी डायरेक्शन में भी वो फ्लो कर रहा होगा ज़रूर। आगे क्या है, करंट्स ऑन द ओशन सरफेस आर ड्राइवन बाय द विंड्स, यानी कि ये जो बहाव है, यानी कि किसी भी तरफ को मूवमेंट वाटर की इधर को होनी है इधर को होनी है, ये किस तरह होती है या क्यों होती है, तो ये इसी वजह से होती है कि जिस तरफ को हवा चल रही होगी उसी तरफ को ये लहरें चलेंगी, ठीक है। द करंट्स ऑन द ओशन आर ड्राइवन बाय द विंड्स, यानी कि करंट का मतलब यही होता है ना मूवमेंट, तो पानी की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है। दे ट्रैवल इन मोर और लेस द सेम डायरेक्शन दैट द विंड ब्लोज मोस्ट ऑफन, यानी कि ज़्यादातर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उधर ही रहेगी, बल्कि रहेगी भी वही जहाँ को विंड चल रही है, यानी कि हवा चल रही है। देर आर आल्सो करंट्स दैट फ्लो फ्राम द सरफेस डाउन टुवर्ड्स द सी फ्लोर एंड डाउन अलोंग द ओशन बॉटम। तो अगर तो मैं ये कहूँ कि हमारा जो ओशन है या कोई दरिया है वो बहुत ही गहरा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर तो मैं कहूँ कि ये हमारे पास ओशन है, कोई बॉक्स बनाते हैं ना, ये बॉक्स है एक, अगर तो हमारे पास, तो ये हमारे पास एक ऊपर वाली सतह है, यहाँ पे ये वाली दो हिस्सों में डिवाइड कर दें अगर तो ओशन को, ये ऊपर वाली सतह है, यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें हवा इधर को चल रही है और पानी भी इधर को मूव कर रहा है, ठीक है, लहरें इधर को चल रही हैं, लेकिन ये जो नीचे वाली सतह है यहाँ पे जो पानी की मूवमेंट होगी वो कुछ ऊपर नीचे और होगी। उसकी वजह क्या है, द करंट, यानी कि वो कह रहा है कि ऊपर, यानी कि जो नीचे वाली सतह होती है, ये तो ऊपर वाली सतह है ना, सरफेस डाउन टुवर्ड्स, यानी कि सरफेस ऊपर वाली और डाउन टुवर्ड्स नीचे वाली जगह, द सी फ्लोर एंड डाउन अलोंग द ओशन बॉटम, यानी कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होती है पानी की, लेकिन वो और तरह होती है। वो किस तरह होती है, द करंट फ्लोज बिकॉज सम पार्ट्स ऑफ द ओशन आर कोल्डर देन अदर, यानी कि कुछ हिस्सों में ओशन के या दरिया में पानी ठंडा होता है और कुछ में ठंडा नहीं होता, वाइल अदर्स आर साल्टियर देन अदर्स, और यानी कि कुछ हिस्सों में पानी गर्म होता है और कुछ हिस्सों में पानी ठंडा और कड़वा होता है, यानी कि नमक वाला होता है। तो क्या होता है कि वही फिनोमेना चल रहा होता है कि गर्म पानी ऊपर और कोल्ड और साल्टी वाटर नीचे। कोल्ड साल्टी वाटर इज डेंसर, यानी कि ठंडा और खारा पानी, यानी कि नमक वाला पानी भारा हो जाता है। भारा क्यों, क्योंकि वो ठंडा और दूसरा उसके पास हीट नहीं है, और तीसरी बात ये कि वो साल्टी है, साल्ट के भी पार्टिकल्स उसमें मिल गए हैं। कोल्ड साल्टी वाटर इज डेंसर, यानी कि वो भारा है, डेंस का मतलब भारा। देन वार्म, बजाय बनिस्बतन वार्म, यानी कि गर्म और जो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। सो इट सिंक्स, यानी कि इसी वजह से ये वाला जो कोल्ड वाटर और साल्टी वाटर है ये सिंक कर जाता है और फ्रेश वाटर ऊपर की सतह पे आ जाता है। वंस द वाटर वार्म्स अप और गेट्स डाइल्यूटेड, यानी कि जब पानी जो साल्टी वाला है वो गर्म हो जाए या उसके साथ गर्म पानी मिले और वो डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि जब हम लोग गर्म कर देते हैं किसी चीज़ को तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की, या वो खारे पानी के साथ कहीं फ्रेश वाटर मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि पहले कंसंट्रेटेड वाटर था, बहुत ज़्यादा मिकदार में नमक था, जब फ्रेश वाटर या कोई गर्म पानी साथ मिला तो वो उसकी हीट की वजह से या वो फ्रेश वाटर की वजह से वहाँ पे नमक की मिकदार कम हो गई सॉल्यूट की, विद लेस साल्टी वाटर।
डाइल्यूटेड विद लेस साल्टी वाटर, यानी कि पानी कम कड़वा हो गया, यानी कि खारा कम हो गया, उसके अंदर नमक के कंटेंट्स कम हो गए, सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया। इट विल राइज बैक टू द सरफेस, और इसके बाद जब यानी कि नमक की रेशो कम हो जाएगी तो फिर पानी ऊपर की तरफ उठ जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा होगी तो वो नीचे ही रहेगा। तो ये हमारा टॉपिक था। उसके अलावा ये कंसेप्ट चेक बॉक्स और डिस्कस एंड आंसर बॉक्स करते हैं हम लोग। अभी पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में वो करते हैं वो ट्रू फॉल्स हैं। इफ़ यू फाउंड योर सेल्फ इन आ स्मोक फिल्ड रूम, वाई वुड इट बी सेंसिबल टू स्टे एज क्लोज टू द फ्लोर एज पॉसिबल। यानी कि वो कह रहा है कि आप अपने आप को कहीं पा लेते हैं जहाँ पे वो उस कमरे में वो धुआं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्यों सही बात है या सेंसिबल बात क्यों है कि आप लोग फ्लोर के पास रहें, यानी कि फ्लोर मतलब नीचे फर्श के करीब करीब रहें जितना हो सके। वजह क्या है कि स्मोक जो है वो हॉट एयर, स्मोक एंड हॉट एयर राइजेज, यानी कि धुआं और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर छत की तरफ जाती है, बिकॉज दे आर लाइटर, क्योंकि वो हल्की होती है। ड्यू टू कन्वेक्शन की वजह से ठंडी हवा नीचे आ जाती है, ये आपको पता है। द एयर नियर द फ्लोर, यानी कि फर्श के करीब जो हवा मौजूद होती है वो एक तो ठंडी होती है, एंड हैज़ लेस स्मोक, यानी कि और उसके अंदर धुआं कम होता है, बहुत कम ना होने के बराबर, क्योंकि धुआं हल्का होता है वो ऊपर की तरफ चल जाता है। एंड टॉक्सिक गैसेज, यानी कि टॉक्सिक गैसेज जो धुएं के साथ होती हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं हल्का होने की वजह से। सो स्टेइंग लो हेल्प्स यू ब्रेथ, यानी कि नीचे रहने की से आप लोगों को सांस भी साफ आती रहेगी ठीक ठाक ऊपर की निस्बत क्लीन, क्योंकि हवा और वहाँ पे जो सांस के यानी कि एयर जो पार्टिकल्स हैं जिसके ज़रिए सांस अंदर जाती है वो साफ होते हैं। एंड अवॉइड द इंटेंस हीट, और एक तो ऊपर की तरफ गर्मी भी ज़्यादा होगी क्योंकि धुएं के साथ धुआं जो होता है वो गर्म भी होता है। आगे हमारे पास है कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन आ गैस, लिक्विड और सॉलिड, ट्रू और फॉल्स हैं जो। तो जो हमारे पास है कन्वेक्शन वो गैस, सॉलिड और लिक्विड में होती है या नहीं, तो गैसेस और लिक्विड में जो कन्वेक्शन है वो होती है, सॉलिड में नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। इफ़ द एयर इज़ हीटेड इट एक्सपेंड्स एंड द वार्म एयर राइजेज, तो ठीक है, जो जब हवा गर्म होती है तो हल्की हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है और गर्म हवा जो है वो एक्सपैंड भी कर जाती है। द सर्कुलेटिंग फ्लो ऑफ एयर इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, तो सर्कुलेशन जो हो रही होती है एयर के फ्लो की वो किसके ज़रिए हो रही होती है, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट, दैट इज़ अ ट्रू, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, करंट्स ऑन द ओशन सरफेस आर ड्राइवन बाय कंडक्शन, नहीं, वो करंट्स जो बहाव जो हो रहा होता है वो कंडक्शन की वजह से नहीं हो रहा होता, वो किसकी वजह से हो रहा होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो विंड की वजह से हो रहा था, जिधर को हवा चल रही हो, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स है, ठीक है। आगे द वाटर नियर द बेस ऑफ ए पैन बीइंग हीटेड बिकम वार्म एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसके अंदर ये सीधा सीधा पता लग रहा है ये फॉल्स है। उसकी वजह क्या है कि पानी जब हीट होता है, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, जब पानी हीट हुआ तो वो क्या हो गया, वार्म होता है, गर्म होता है, ये बात ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्सपैंड होता है, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है, ये हो गया फॉल्स। आगे द वाटर इज लेस डेंस लाइटर एंड सो इट सिंक, तो वाटर जब हल्का हो गया, यानी कि लाइटर का मतलब हल्का, तो वो सिंक्स यानी कि नीचे नहीं डूबेगा, सिंक्स मतलब नीचे आ जाना, डूब जाना, तो वो ऊपर जाता है, ठीक है, राइजेज अप, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो हमारे पास सिर्फ दो ट्रू हैं, दूसरा और तीसरा, बाकी सारे ही फॉल्स हैं। आगे रेडिएशन वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।